हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, हम आपके लिए जो है भारत के भूगोल की एक सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम भारत के भूगोल से जितने चैप्टर हैं सारे चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं। ट्रिकी माध्यम से हम देखेंगे। आपको बता दें, ये क्लास पूरी तरह से एनिमेट होगी। हम जो है जो ग्राफ है, जो भारत के मैप है, मैप के साथ जो है एनिमेट तरीके से हम समझेंगे चीजों को। साथ में डिटेल में इस क्लास को समझेंगे। जो थ्योरी सेशन है उसे हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। थ्योरी सेशन को कवर करने के बाद लास्ट में हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, या जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं, कह सकते हैं, उससे रिलेटेड हमने यहाँ पे प्रश्नों को भी कराया है। आपको बता दें, टोटल हम 22 पार्ट में इस पूरे भारत के भूगोल को पढ़ने वाले हैं। हर एक चैप्टर को हम कवर करेंगे डिटेल में। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं, लेट ना करते हुए। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी क्लासेस आपको अभी हमने इतिहास का भी एक सीरीज लेकर आने वाले हैं बहुत जल्द। इतिहास और भूगोल को हम कवर करेंगे फुल डिटेल के साथ। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और आपको बता दें दोस्तों, भारत की भूगोल को पढ़ने के पहले हमें ये सबसे अत्यंत जानना आवश्यक है कि भारत का ये जो नाम पड़ा, भारत, ये कैसे पड़ा, या भारत को के जो अन्य नाम हैं, जैसे हिंदुस्तान जिसे कहा जाता है, इंडिया कहा जाता है, आर्यावर्त कहा जाता है, ये नामकरण कैसे हुए, इस टॉपिक को हमको पहले समझना अत्यंत आवश्यक है। तो अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों कि भारत का जो ये नाम पड़ा कैसे पड़ा, आपको बता दें प्यारे दोस्तों कि भारत की विशालता के कारण इसे जो है उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। भारत को किसकी संज्ञा दी गई है? उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। और एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा कि ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। आपसे प्रश्न पूछता है कि भारत कहाँ पे स्थित है, तो भारत जो है एशिया महाद्वीप के जो है दक्षिण में स्थित है। अब बात आती है, हमने यहाँ पे बात पहले ही शुरू में बताया कि नामकरण के, कि भारत का जो नामकरण हुआ ये कैसे हुआ। तो आपको बता दें दोस्तों, इसका जो प्राचीन नाम था इसे हम आर्यावर्त के नाम से जानते थे। आर्यावर्त यानी आर्यों का जो स्थान था। यहाँ हम मानते हैं कि ये जो है भारत, ये आर्यों का स्थान था। इसी कारण से इसे हम आर्यों के नाम से जो है इसे आर्यावर्त नाम इसका पड़ा था। अब बात आती है कि भारत नाम कैसे पड़ा, तो राजा भरत के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? भारत। क्या पड़ गया? भारत। किसके नाम पे? राजा भरत के नाम पर। अगर हम बात करें कि भारत का जो है एक और नाम है क्या? इंडिया, हिंदुस्तान, ये कैसे पड़ा? तो वैदिक आर्यों का जो निवास स्थान था वो कहाँ था? सिंधु घाटी में था। और सिंधु घाटी में जो है ईरानियों ने सिंधु को, श को जो है स ना करके ह कहा, पढ़ा उन्होंने। स को जो उनका शब्द उच्चारण था उसे श को वो ह बोलते थे, जिससे सिंधु ना कर उन्होंने उसे हिंदू कहा। और उसी के नाम से जो भारत का जो नाम पड़ा, हिंदुस्तान पड़ा। ठीक है। और उसके बाद यूनानियों ने जो है सिंधु को इंडस कहा। इसी इंडस से जो है भारत का नाम क्या पड़ गया? इंडिया पड़ गया। ये तो रहा नामकरण, जहां से आपको जानना बहुत आवश्यक है कि भारत का जो नामकरण है ये कैसे पड़ा। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करेंगे भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। अगर हम बात करें तो भारत की जो वर्तमान में जो विस्तार है वो कैसा है, इसके बारे में अगर हम बात करें, भारत की स्थिति के बारे में, तो भारत की जो स्थिति है वो कहाँ पे है? तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में ये स्थित है। और इसकी जो आकृति है वो कैसी है? आपसे प्रश्न पूछता है एग्जाम में काफी बार कि भारत की आकृति कैसी है। जो भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है। कैसी है? चतुष्कोणीय आकृति है। किसकी? भारत की। आप ये देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, कैलाश हिस्सा और कन्याकुमारी, ये कैसा हिस्सा, ये अगर आप देखेंगे तो लाइनिंग करेंगे तो ये कैसी आकृति बनती है? चतुष्कोणीय आकृति बनती है। अब हम जान लेते हैं भारत का जो विस्तार है वो कैसा है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार की बात करें अगर हम, तो वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में वे स्थित है। अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ये पूर्वी देशांतर में स्थित है।
आप मैप में ये देख सकते हैं। ये कहाँ पे स्थित है भारत? उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। बात करते हैं इसके आगे अगर हम कि भारत की जो सीमा विस्तार है, जो आपसे प्रश्न पूछता है कि भारत का जो सीमा विस्तार है ये कितना है, तो भारत के सीमा विस्तार की अगर हम बात करें तो भारत का जो उत्तर से दक्षिण दिशा में जो विस्तार है वो है कितना? 3214 किलोमीटर। और तथा अगर हम पूर्व से पश्चिम की बात करें दिशा की, तो ये कितना है प्यारे दोस्तों? 2933 किलोमीटर। आप यहाँ देख सकते हैं मैप में कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो दूरी है ये कितना है? टोटल 3214 किलोमीटर। और अगर हम बात करें जो है पूर्व से पश्चिम तक की, तो पूर्व से पश्चिम तक कितना है? अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक ये कितना है प्यारे दोस्तों? 2933 किलोमीटर। और दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है? वो आपका 281 किलोमीटर ये पूरा अंतर होता है। अब बात करेंगे भारत की, अगर हम जो प्रश्न एक और बनता है यहां से कि भारत की विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों, भारत का जो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो स्थान है वो कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो दूसरा स्थान है। अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला देश कौन सा है, तो पहला देश रूस है। आप मैप में देख सकते हैं, ये रहा रूस। कौन सा देश है प्यारे दोस्तों? रूस है पहले स्थान पे। दूसरे स्थान पे आता है आपका कनाडा। कनाडा, आप ये रहा कनाडा। कौन सा देश है? दूसरे स्थान पे कनाडा है। और तीसरे पे आपका जो है चीन आ जाता है। कौन सा देश आ जाता है? चीन आ जाता है। चीन की स्थिति आप मैप में देख सकते हैं, ये चीन है आपका। कौन सा देश? तीसरे स्थान पे चीन है क्षेत्रफल की दृष्टि में। इसके बाद आता है अमेरिका, चौथे स्थान पर आता है। ये कौन सा देश है? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका आपका कौन से स्थान पे आता है? चौथे स्थान पे आता है। इसके बाद ब्राजील, इसके बाद आपका आता है ब्राजील, ब्राजील के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है आपका भारत। आप मैप में ये देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों हम कि भारत की जो मानक समय रेखा है ये कहां से होकर गुजरती है और कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत की जो मानक समय रेखा की बात करें तो ये जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से कहां से गुजरती है? मिर्जापुर से। आप इसे, ये न्यू अपडेट है प्यारे दोस्तों। इसके पहले हम पढ़ते थे कहां से? इलाहाबाद से, प्रयागराज से। कहां से? इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती थी। लेकिन वर्तमान का जो न्यू अपडेट है इसे आप देखेंगे तो ये अब मिर्जापुर से होकर गुजरती है। अगर आपके एग्जाम में जो है मिर्जापुर नहीं दिया गया है, इलाहाबाद है, आप इलाहाबाद पे टिक करके दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपके एग्जाम में मिर्जापुर और इलाहाबाद दोनों है तो आप मिर्जापुर पे टिक करेंगे। ठीक है, अब ये कितने प्रदेश से होकर गुजरती है? तो ये जो है कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश हैं, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश है। उत्तर प्रदेश आपका हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया आपका, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश होगा। ये टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये टोटल जो है प्यारे दोस्तों 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है। और भारतीय मानक समय की बात करें तो ये ग्रीनविच माध्यम से 5 घंटे 30 मिनट के आगे है। ये प्रश्न आपसे पूछता है कि भारत मानक समय ग्रीनविच माध्यम कितने घंटे आगे है, तो ये 5 घंटे 30 मिनट ये आगे है। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों कि भारत के कितने राज्यों से जो हो ये कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत के अगर हम राज्यों की बात करें तो टोटल जो है प्यारे दोस्तों 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। और कितने अक्षांश से गुजरती है तो आपको बता दें, कर्क रेखा जो है 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा से जो है ये गुजरती है लगभग भारत के मध्य से। और टोटली कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात हैं, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आप मैप में भी देख सकते हैं, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। इसके बाद आता है आपका जो है झारखंड हो गया, झारखंड के बाद जो है आपका पश्चिम बंगाल और ये त्रिपुरा और ये आपका रहा मिजोरम। टोटल ये 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। कर्क रेखा को आप अच्छे से समझ लिए होंगे। अब हम बात करते हैं भारत के जो अंतिम सीमा बिंदु हैं, वो कौन कौन से सीमा बिंदु हैं जो भारत के पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी
और जो है पूर्वोत्तर, ये चारों दिशाओं में जो अंतिम सीमा बिंदु हैं वो कौन है और किस नाम से जाने जाते हैं और किस राज्य में ये पड़ते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले जो है कि उत्तर की बात करें तो उत्तर का जो बिंदु है उसे हम इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पे स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर हम बात करें कि दक्षिणी में जो है भूमिगत जो है दक्षिणी में कौन सा पॉइंट है, वो है कन्याकुमारी। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। अगर हम बात करें कि दक्षिणी बिंदु में जो है ग्रेट निकोबार में जो सबसे अंतिम छोर पड़ता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पड़ता है? ग्रेट निकोबार में पड़ता है। अगर हम दक्षिणी पॉइंट पश्चिमी पॉइंट की बात करें तो पश्चिमी पॉइंट में पड़ता है आपका गुजरात में। किस नाम से जाने जाते हैं? ये वोनमोता के नाम से जानते हैं। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और अगर हम पूर्वी की बात करें तो किबिथु जो पड़ता है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। आप मैप में ये देख सकते हैं। आपको बता दें प्यारे दोस्तों कि भारत की जो दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो भूमध्य रेखा से जो है ये 876 किलोमीटर दूरी पर ये स्थित है। पहले इंदिरा पॉइंट को जो है प्लेनियम पॉइंट के हमसे कह सकते हैं या हम कह सकते हैं पारस पॉइंट के नाम से भी जानते थे। किसे? जो है इंदिरा पॉइंट को। अब हम बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, राज्य हैं, कि कितने राज्य जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं और कौन सा देश जो भारत के साथ सीमा साझा करता है जिसकी लंबाई सबसे अधिक है, इस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश की बात करें प्यारे दोस्तों तो बांग्लादेश की जो सीमा है वो टोटल भारत के साथ जो है 4096 किलोमीटर दूरी ये तय करता है। किसकी सीमा? भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा। चीन की बात करें तो चीन के बीच की सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है? 3488 है। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का 2910 किलोमीटर की सीमा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की है। नेपाल की बात करें तो नेपाल की जो है 1751 किलोमीटर की है। आप नेपाल देख सकते हैं। अगर हम बात करें म्यांमार की तो म्यांमार की जो सीमा साझा करती है भारत के साथ वो करती है कितना प्यारे दोस्तों? 1643 किलोमीटर। भूटान की बात करें तो भूटान आप देख सकते हैं यहाँ पे। भूटान की बात करें तो 699 किलोमीटर। और अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो ये करता है यहाँ पे जो है भारत और जम्मू कश्मीर से भी 106 किलोमीटर की सीमा ये साझा करता है किसके? भारत के साथ। अब हम बात कर लेते हैं जो पड़ोसी देश हैं, वो पड़ोसी देश जो है वो भारत के कितने राज्यों से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की बात करें प्यारे दोस्तों, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये राज्य जो है प्यारे दोस्तों ये किसके साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? ये पाकिस्तान के साथ करते हैं। ठीक है। और इसके बाद आता है चीन। चीन के साथ जो भारत की अगर हम बात करें कितने राज्यों की जो सीमा साझा करते हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आता है। नेपाल के साथ बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम का जो सीमा है ये नेपाल के साथ लगा हुआ है। भूटान की बात करें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार की बात करें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये सीमा किसके साथ करते हैं? म्यांमार के साथ। और बांग्लादेश के साथ बात करें तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो राज्य हैं ये बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। उम्मीद करते होंगे दोस्तों अभी तक मैंने जितना आपको बताया होगा आप उसे नोट डाउन भी कर लिए होंगे। और इसकी जो पीडीएफ है आपको बता दें वो टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है इसे हम किस नाम से जानते हैं। जैसे हम बात करें अगर हम पाकिस्तान और भारत के बीच की रेखा है इसे किस नाम से जानते हैं, भारत और अफगानिस्तान की जो रेखा है इसे किस नाम से जानते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं डुरंड रेखा की। ये रेखा जो है पाकिस्तान और वह जो है अफगानिस्तान के बीच की रेखा है। आप मैप में ये देख सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों ये रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच की भी डुरंड रेखा कहते हैं। ये कहाँ पे है? यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस रेखा को जो है 1884 में सर डुरंड के द्वारा ये निर्धारित किया गया था। यह रेखा मुख्य रूप से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है जो अफगानिस्तान और हल्का सा भारत के साथ ही साझा करता है।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा की बात करें तो भारत और चीन के बीच की ये रेखा है। किसके बीच की? भारत और चीन के बीच में की रेखा जो है, इस रेखा का नाम जो है शिमला समझौता में कब हुआ था? 1914 में शिमला समझौता में इस रेखा का नामकरण जो है निर्धारित ये किया गया था। यह रेखा भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा पर निर्धारित करती है। आप देख सकते हैं यहां से लेकर यहां तक की जो रेखा है, इसे हम किस रेखा के नाम से जानते हैं? मैकमोहन रेखा के नाम से इसे हम जानते हैं। ये चीन और भारत के अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो भारत व पाकिस्तान के बीच 17 अगस्त 1947 को सर एस रेडक्लिफ के द्वारा ये निर्धारित किया गया था। इसके द्वारा सर एस रेडक्लिफ के द्वारा ये निर्धारित किया गया था। आप देख सकते हैं पाकिस्तान और ये भारत के बीच की जो रेखा है, इसी को हम जो है रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। भारत और पाकिस्तान की मध्य नियंत्रण रेखा का निर्धारण जो है 1972 में शिमला समझौता में ये के तहत ये किया गया था। किसमें जो है? शिमला समझौता में 1972 में ये किया गया था। अब आगे अगर हम बात कर ले पॉइंट की कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के राज्य से अलग होकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना, जिसे हम लद्दाख के नाम से जानते हैं, जिसकी सीमा कितने राज्य जो है देशों के साथ लगी हुई है? चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ ये लगी हुई है। अब आगे हम बात कर लेते हैं भारत के जो समुद्री तटीय राज्य हैं उनको हम देखें प्यारे दोस्तों। तो भारत के कुल जो है 9 जो है समुद्री तटीय राज्य हैं। कौन कौन से हैं इसे हम देख लेते हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर हम बात करें कि कुल जो 9 राज्य हैं जो तटीय प्रदेश हैं समुद्र से लगे हुए, कौन कौन से हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरला है, तमिलनाडु है, उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है, आंध्र प्रदेश के बाद आता है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। ये टोटल 9 राज्य हैं जो समुद्री तट से लगे हुए हैं। कौन कौन से राज्य हैं जो है एक बार फिर देख लेते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अगर हम बात करें समुद्री तट से लगे हुए केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, अगर हम उसकी बात कर लें तो ये कौन कौन से हैं? दमनद्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी। आप मैप में देख सकते हैं, ये रहा दमनद्वीप। दमनद्वीप के बाद आता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आप यहाँ पे देख सकते हैं। लक्षद्वीप के बाद आता है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार कहाँ पे है दोस्तों? ये रहा अंडमान निकोबार। इसके बाद आता है आपका पुडुचेरी। पुडुचेरी कहाँ पे है? ये पुडुचेरी है। अब हम जान लेते हैं प्यारे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम के पॉइंट व्यू से आपके लिए बहुत जरूरी है, जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि भारत और श्रीलंका से जो है पाक जल डमरू द्वारा पृथक करता है। प्रश्न पूछता है कि भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है, पृथक करता है? तो ये पाक जल डमरू करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। अगर हम भारत के सबसे छोटा जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य देखें तो सिक्किम जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये आपका लक्षद्वीप है। कौन सा राज्य है? लक्षद्वीप है। और भारत की जो है राज्यों में जो है देखें अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं जो कम से हैं? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश हैं। तेलंगाना जो है राज्य के गठन से पूर्व ये आंध्र प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का चौथा सबसे बड़ा ये राज्य था। कौन? तेलंगाना। दोस्तों उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अब हमने जो आपको पढ़ाया है इसी से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में एमसीक्यू बनते हैं, प्रश्न बनते हैं, उसे हम देखते हैं। तो पहले चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। अगर आपने क्लास देखी होगी अच्छे से तो आपको इस प्रश्न का उत्तर पता होगा। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है प्यारे दोस्तों? तो ये स्थित है कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? ये भी प्रश्न आपको मैंने बताया। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से जो है 37
डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत का क्षेत्रफल में कितना वर्ग किलोमीटर है? तो भारत का जो क्षेत्रफल अगर हम इसकी बात कर लें तो ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी ऑप्शन नंबर 6 आपका सही है। यहाँ पे हमने कुछ ऐसे भी प्रश्न लिए हैं जो हमने वहां पे थ्योरेटिकल पॉइंट में कवर नहीं किए हैं, हमें लगा कि यहाँ प्रश्न ये होना जरूरी है, तो उस प्रश्नों को भी मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भौगोलिक क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत भाग है? अगर हम इसकी बात कर लें तो ये है 2.4% है। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम इसके साथ, सी के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत से विश्व के कितने देश क्षेत्रफल से बड़े हैं? तो अगर हम इसकी बात कर लें तो ये है 6 देश ऐसे हैं जो भारत की दृष्टि में जो है उनके क्षेत्रफल बड़े हैं। भारत का विस्तार कितने अक्षांश और देशांतर के बीच स्थित है? तो यह है लगभग 30। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगले प्रश्न की बात करें, भारत का स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी किलोमीटर की है? तो भारत की स्थलीय सीमा रेखा की जो लंबाई है ये 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। भारत के दक्षिण से सबसे दूरस्थ स्थल कौन से हैं? तो भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल की बात करें तो इंदिरा पॉइंट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, विश्व का मानक समय इनमें से किस रेखा पर निर्धारित करता है? तो विश्व का जो मानक रेखा है ये किस पर निर्धारित करता है समय? ये करता है देशांतर रेखा पे। ऑप्शन नंबर ए सही है। इनमें से कौन भारत का मानक एवं उत्तर देशांतर है? तो ये है प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात कर लें, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? मैंने बताया था आपको 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से। स्वेज नहर यातायात के लिए कब खोला गया? ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कब खोला गया था? 1869 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें, इनमें से कौन सा देश भारत के से क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा नहीं है? तो बात कर लें इसमें जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा नहीं है श्रीलंका। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितने किलोमीटर की है? मैंने आपको बताया था 3,214 किलोमीटर की है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात कर लें प्यारे दोस्तों, भारत में राज्यों की संख्या कुल कितनी है? 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कहाँ पे? भारत में। और भारत किस महासागर के मध्य में स्थित है? अगर आपसे प्रश्न पूछता है तो ये कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में ये जो है भारत जो है स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, हिंद महासागर के केंद्र में भारत की स्थिति के कारण इसे निम्न में से कौन सा लाभ प्राप्त है? तो इसे कौन सा लाभ प्राप्त है प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 17 में आप बताएं हमें कि आंसर क्या होगा। इनमें से सभी, यानी प्राकृतिक सुरक्षा, भारतीय संस्कृति का विस्तार, व्यापारिक संबंध का विस्तार। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर हम बात कर लें प्यारे दोस्तों तो ये कौन सा राज्य है? ये आपका कौन सा राज्य प्यारे दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य? ये हम जाएंगे ऑप्शन नंबर जो है आपके सी के साथ, राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, इनमें से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो भारत के जो है दक्षिणी तट पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा नहीं है? आपने अगर मैप पे गौर किया होगा तो ये नहीं है। कौन सा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर हम जाएंगे ए के साथ, दादर नगर हवेली। ऑप्शन नंबर ए सही है। कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है जी, बेहद गुजरती है। अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ से भी गुजरती है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ से भी गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती? उड़ीसा से ये नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर की अगर हम बात कर लें तो मैंने आपको बताया तो ये कौन सी है? ऑप्शन नंबर जो है ए, 97 डिग्री 25 मिनट। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से छूती हैं?
ये किस देश से छूती हैं प्यारे दोस्तों? ये छूती हैं नेपाल से। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। ग्रीष्म अवकाश में आप यदि करवत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? आप बताएं, करवत्ती जाना हो तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? तो हम जाएंगे कहाँ पे? लक्षद्वीप में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मेरे मित्र की ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, आप बताएं वह कौन सा देश है? तो बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ लगती है, बेशक लगती है, नेपाल की भी लगती है, भूटान की भी लगती है, लेकिन तजाकिस्तान की नहीं लगती। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो मैंने अभी आपको बताया सबसे लंबी तट रेखा वाली जो राज्य है समुद्री, वो कौन सा है? गुजरात है। कौन सा राज्य है प्यारे दोस्तों? गुजरात है। कर्क रेखा के उत्तर भूभाग भारत के किस कटिबंधीय क्षेत्र में सम्मिलित किया गया जाता है? इसे किया जाता है शीतोष्ण कटिबंधी में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम जानते हैं मैकमोहन की रेखा के नाम से। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये कुल कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। मैंने अभी आपको ये बताया ही था थ्योरी सेशन में। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो कितने भागों पाया जाता है? 27.7% पे। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? ये टोटल 9 राज्य हैं। मैंने आपको ये भी बताया था। दोस्तों उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। जो भी बेसिक मैंने नॉलेज आपको दिया है उसमें आपने कितना आपको क्लास अच्छी लगी, और जो मैंने आपको एलिवेट तरीके से ग्राफ को समझाया है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली क्लास आप कौन सी चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।